नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम राजस्थान की प्रमुख रीति-रिवाज़ों एवं परंपराओं, प्रथाओं पर 90 प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 16 संस्कार और जो है पहला भाग है पान का 16 संस्कार और जन्म से संबंधित रीति-रिवाज़ों से। तो पहला प्रश्न, हिंदू नववर्ष में हिंदू जो धर्म है, मनुष्य शरीर को शुद्ध, स्वस्थ, दीर्घायु बनाने के लिए कुल कितने संस्कार माने गए हैं? तो हिंदू धर्म में आप समझ रहा है कि कुल कितने संस्कार मानते हैं? तो वह 16 संस्कार है। ऑप्शन सी सही है। दूसरा, जीवन का प्रथम संस्कार कौन-सा माना जाता है जो उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है? तो जीवन का ऐसा कौन-सा जो संस्कार है जो प्रथम है, तो कौन-सा है साथियों? तो वह है जो है गर्भाधान। गर्भाधान ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न, गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा और पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भ अवस्था के तीसरे या चौथे जो माह होता है, महीना में किया जाने वाला जो संस्कार है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुंसवन। पुंसवन संस्कार। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न, गर्भवती स्त्रियों को जो है गर्भवती जो स्त्री जो महिला होती है को अमंगलकारी शक्तियों से जो है भूत प्रेत जैसी जो शक्ति होती है उनसे बचाने के लिए जो खोल भराई जैसा 8 मासे के रूप में प्रसिद्ध है जो संस्कार कौन-सा है? तो वो कौन-सा संस्कार है? तो सीमांतोनयन संस्कार ऑप्शन ए। पाँचवाँ प्रश्न, शिशु के जन्म के समय उसे मधु और घी चटाने की प्रक्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती है? तो वो किस संस्कार के अंतर्गत आती है? तो वह जात कर्म के अंतर। छठा प्रश्न छठा प्रश्न है कि शिशु को जन्म के चौथे मास में पहली बार घर से बाहर निकालकर सूरज चंद्र के दर्शन कराने की जो प्रथा है वो कौन से संस्कार के अंतर्गत आती है? तो वो कौन से संस्कार के अंतर्गत आती है? निष्क्रमण। अर्थात जो घर से बाहर निकलने की जो प्रथा है जिसमें जो जच्चा को जो सर्वप्रथम जो है सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है छठे का। सातवां प्रश्न, जन्म के छठे मास में बालक को पहली बार पका हुआ अन्न खिलाना क्या कहलाता है? पहली बार बालक को अन्न खिलाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न, चुड़ला या मुंडन जैसे हम कहते हैं जो बालों को जो पैर जो है किसी देवी या देवता के ऊपर चढ़ा देना अर्थात जुड़ला या मुंडन संस्कार का धार्मिक नाम क्या है जिसमें शिशु के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो वो कौन सा है? चूड़ा कर्म संस्कार ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है। नवा प्रश्न, उपनयन उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ क्या है? तो उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ क्या है? तो वह इसका अर्थ है समीप ले जाना अर्थात उपयाना जो होता है नजदीक और नयन याना ले जाना अर्थात समीप ले जाना अर्थात गुरु के पास ले जाना ताकि वो दीक्षा प्राप्त कर सके। 10वां प्रश्न, गुरु के पास बैठाकर गुरु के पास बैठकर वेदों के पठन पाठन का अध्ययन शुरू करना कौन सा संस्कार है? तो यह है वेदारंभ अर्थात जो उपनयन के बाद जब हम जो गुरु के पास जब शिक्षा का जो वेदों का जो अध्ययन करते हैं तो वो कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वह है वेदारंभ अर्थात वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी 10 का। 11वां प्रश्न, शिक्षा को जब पूर्ण कर जब कोई बालक शिक्षा को पूर्ण कर लेता है तब गुरु को दक्षिणा देकर घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? तब गुरु के पास शिक्षा पूर्ण करके फिर वहां से घर आने की जो परंपरा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समापवर्तन अर्थात दीक्षा खत्म हो जाता समाप्त हुई। 12वां, मारवाड़ राजघराने में पुत्र जन्म के 10वें दिन और असोच शुद्धि पर किया जाने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो वो क्या लेता है? दसोटन दसोटन ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न, प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से अजवाइन सौंफ घीसाण लड्डू भेजना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुहावड़। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न, पुत्र जन्म पर पुत्र जन्म पर बच्चे के नाना या मामा द्वारा वस्त्र और आभूषण मिठाई लाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जामना। जब कहते हैं ना जब पहल कोई पुत्र धन की प्राप्ति होती है तो फिर उसके जो है मामा या नाना के द्वारा उसको जो है वस्त्र आभूषण मिठाई ले जाती है तो उसको जामना कहते हैं जिसमें छागल चूड़ी होती है। 15वां प्रश्न, बच्चे के जन्म बच्चे के जन्म के 1 माह बाद किया जाने वाला जो है पनघट पूजन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं कुआं पूजन या जिसको जलवा पूजन भी कहते हैं। जिसका जो है मोस्ट हम कह सकते हैं इसको जलवा पूजन भी जो है जलवा पूजन अर्थात कुआं पूजन ऑप्शन बी। अब भाग 2 से संबंधित आएँगे। भाग 2 से जो संबंधित हमारे प्रश्न है, वह साथियों किससे है? तो वह है हमारे विवाह से जो है विवाह से संबंधित।
विवाह से संबंधित, पहले से थे हमारे जन्म से संबंधित संस्कार, अब विवाह से संबंधित संस्कार है। तो सगाई की रस्म, वह सगाई की रस्म को बागड़ क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? सगाई की जो है, सगाई को बागड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सगपन, सगपन या टेक लिया, टेक लिया, टेक लिया, टेक लिया सगपन। ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न, कन्या पक्ष द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर वर के पिता को भेजी जाने वाली जो है पत्रिका कहलाती है, तो वो कहलाती है साथियों पीली चिट्ठी अर्थात लगन पत्रिका। ऑप्शन जो है बी। 18वां, विनायक स्थापना था जो है, तो गणेश जी की स्थापना के बाद, गणेश जी की स्थापना के बाद विवाह हेतु भेजा भोजन पकाने के लिए लाई गई लकड़ियाँ क्या कहलाती है? तो उनको कहते हैं मूंगदना। ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन ए सही है, मूंगदना कहते हैं उनको, मूंगदना। 19वां प्रश्न, विवाह के पूर्व वर वधु के हाथ में बांधा जाने वाला जो लाल मोती का धागा क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कंकन डोरा, कांकन डोर, कांकन डोर, कंकन डोरा भी कह सकते हैं। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 20वां प्रश्न, वर या वधु की माता द्वारा अपने पीहर पक्ष को विवाह का निमंत्रण देना क्या कहलाता है? तो वर या जो है वधु के पक्ष के द्वारा जो अपने पीहर वर वधु अपने पीहर पक्ष को विवाह का निमंत्रण देना क्या कहलाता है? तो यह बत्तीसा नूतना था, भात नूतना भी कहते हैं। ऑप्शन बी, अर्थात वर या वधु की माता द्वारा अपने पीहर पक्ष को भात का निमंत्रण देना बत्तीसी नूतना कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न ये रहा, ननिहाल पक्ष द्वारा अर्थात माता की जो है घर वाले द्वारा विवाह के अवसर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता, यानी आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? आर्थिक सहायता जो है, सही कर लेता हूँ इसको एक बार, तो क्या कहते हैं? आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साथियों मायरा, अर्थात उसको भात बनना भी कहते हैं, भात बनना। उसको साथियों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मायरा, अर्थात भात बनना। 21वें का जो है, अर्थात जो है ननिहाल पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता कहलाती है, वो कहलाती है मायरा या भात बनना। कैसे? ननिहाल पक्ष होता है जो माता के जो है भैया या पिता वाले जो पक्ष होता है वो ननिहाल पक्ष होता है। 22वां, विवाह से एक दिन पूर्व वर या वधु को घोड़े पर बिठाकर गांव में घुमाना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं बिंदोरी, बिंदोरी। ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन जो है बी। निकासी साथियों जो है उसको कहते हैं साथियों, निकासी तो नहीं कहते साथियों, निकासी नहीं होगा। ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। निकासी उसको कहते हैं जब जो है दूल्हे जब बारात के दिन जो है गाँव से जब लाड़ी पक्ष की और वधु पक्ष की ओर जाता है, तो उस समय उसको क्या है पूरे गांव के चक्कर लगाता है, तो उसको निकासी कहते हैं। लेकिन बिंदोरी वो होता है जब विवाह से पूर्व वर वधु द्वारा घोड़े पर बैठाकर गांव में घुमाना, उसको कहते हैं बिंदोरी। ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है बी सही होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन सी भी सही मान रखा है, तो हम ऑप्शन सी को भी सही मान सकते हैं, ऑप्शन जो सी। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न, बारात रवाना होने के बाद वर पक्ष के घर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग या हाँसी ठिठोली कहलाती है, तो उसको कहते हैं टूटियाँ, टूटियाँ। ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न, बारात के स्वागत के लिए वधु पक्ष द्वारा किया जाने वाला जो सत्कार कहलाता है, तो उसको कहते हैं सामेला या मधपर्क या ठुकाव साथियों, ठुमाई। इनको जो है तीनों का एक ही नाम है, अर्थात जो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी सही है, अर्थात इनको तीनों का जो नाम है एक ही है। 25वां, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो गहने और कपड़े लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उनको कहते हैं बड़ी पड़ला। 26वां जो है 26 कहते हैं जब प्रथम बार दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है, तो वह है साथियों पावना, और पावना को साथियों जो है दामाद भी कहते हैं। 27वां प्रश्न, विवाह में बारातियों को भोजन कराते समय, विवाह में बारातियों को भोजन कराते समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं साथियों सीटने, अर्थात जो गाली गलौच वाले जो गीत होते हैं नहीं, उनको साथियों सीटने कहते हैं। और क्योंकि जो बारातियों को जो भोजन करते समय जो वहाँ की जो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं, वो बारातियों को साथियों ऐसे गाने गाते हैं जैसे कि वे गाली दे रही हो, तो उनको साथियों सीटने कहते हैं। 28वां, दूल्हा या दुल्हन की जूतियों की राजस्थानी शब्दावली में क्या कहलाता है? तो दूल्हा जो होता है, वर या वधु की जो जूतियाँ होती है उनको क्या कहते हैं राजस्थानी शब्दावली में? तो उनको कहते हैं साथियों बेनोटा, जो जूता या जूतियों को दूल्हे की राजस्थान में। 29वां, प्रथम जो वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है, तो वो है साथियों कामन। साथियों यहाँ वर हो या वधु हो साथियों, यहाँ साथियों हम वधु भी ले सकते हैं कि जब वर और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत को कहते हैं कामन। 30वां प्रश्न है,
ये रहा कि विवाह के फेरों फेरों के समय कितने फेरों तक वधू पर के आगे रहती है। तो साथियों कितने फेरे तक? तीसरे फेरे तक। ऑप्शन जो है ऑप्शन अर्थात जो चौथे फेरे में बर आगे आ जाता है। 31वां 71% कहता है कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की को दी जाने वाली जो राशि और उपहार क्या कहलाता है? तो साथियों उनको कहते हैं ओझल। ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन बी। ये रहा साथियों, विदाई के समय वर पक्ष जो वर वधु को पक्ष के लोग एक दूसरे को रंग या गुलाल लगाते हैं, ऐसे क्या कहलाता है साथियों? तो इसको कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं इसको साथियों? तो इसको साथियों साथियों क्या कहते हैं? तो उपयुक्त सभी अर्थात जो है इसको पहरावनी या रंगोली या समटोंगी सभी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 33% ये रहा, विवाहित कन्या के वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना कहलाता है। तो उसको साथियों कहते हैं उसको मुकलावा या गोना। साथियों एक ही नाम है, इसको मुकलावा या गोना भी कह सकते हैं, अर्थात साथियों उसको गोना कहते हैं। 34वां, विवाह के बाद दूल्हे द्वारा घर के आंगन में 7 थालियों को तलवार से इधर उधर सरकाना कहलाता है। साथियों उसको कहते हैं पसेरा। पसेरा या साथियों समेल भी कहते हैं साथियों, उसको समेल भी कह सकते हैं साथियों, समेल भी कह सकते हैं, पसेरा भी कह सकते हैं या समेल भी कह सकते हैं। 35वां, पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन, पश्चिमी राजस्थान में साथियों जो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, उसकी और बात कर रहा है कि राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार करना कहलाता है। तो वो कहलाता है रियान। अर्थात पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों को अफीम द्वारा स्वागत करना रियान कहलाता है। 36% कह रहा है कि 36% कह रहा है कि विवाह के अपने रिश्तेदारों को दिया जाने वाला भोजन कहलाता है। तो वो कहलाता है बड़ार। बड़ार। 37वां, वधु के मामा द्वारा अपनी भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कबर जोड़। कबर जोड़। कबर जोड़। ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 38वां, विवाह के समय प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। जो प्रातःकाल जो सवेरे जो समय का होता है, सुबह जो समय होता है उस समय गाए जाने वाले गीत कहलाता है। तो उनको कहते हैं बिहाना। बिहाना कहते हैं, अर्थात बिहाना भी कह सकते हैं, बिहाना साथियों वैसा तो बिहाना कहते हैं। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। 39वां प्रश्न, अट्टा सट्टा विवाह का अट्टा सट्टा विवाह प्रथा का अर्थ क्या है? तो साथियों उसका अर्थ है लड़की के बदले बहू लेना। अर्थात साथियों जो मतलब एक पक्ष की लड़की दूसरे पक्ष की लड़का और दूसरे पक्ष का लड़का एक पक्ष की लड़की, इस प्रकार साथियों आपस में क्या है कि जो विवाह करना साथियों उसको अट्टा सट्टा कहते हैं। जो ऑप्शन था यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। 40वां, स्मृति ग्रंथों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? तो विवाह का जो है प्रकार वो 8, स्मृति ग्रंथ के अनुसार 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी। अब साथियों मृत्यु संबंधित जो है रीतिवाद रिवाज पढ़ेंगे। हमने पहले जन्म से संबंधित पढ़ लिया, हमने विवाह से संबंधित प्रश्न कर लिया। अब साथियों हम मृत्यु से संबंधित जो है प्रश्नों को करेंगे 41 से। तो चलिए 41 से प्रश्न ये रहा। 41 प्रश्न कह रहा है कि मृतक के शरीर को शमशान ले जाने वाली बांस या लकड़ी की सैया कहलाती है? साथियों उसको कहते हैं बैकुंठी। बैकुंठी लकड़ी के शमशान ले जाने वाली जो बांस या लकड़ी की जो सैया कहते हैं साथियों बैकुंठी। ऑप्शन बी। 42वां, सब यात्रा के दौरान रास्ते में पैसे बिखेरना क्या कहलाता है? साथियों पैसे बिखेरना कहलाता है साथियों उनको बिखेर कहलाता है साथियों, बिखेर साथियों उनको बिखेर कहते हैं। उसे हो उछाल भी कह सकते हैं, बिखेर। ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। 43वां प्रश्न, शमशान यात्रा के बीच चौराहे में बैकुंठी की दशा बदलना कहलाता है साथियों, उसको क्या कहलाता है साथियों? तो उसको कहते हैं साथियों आधेटा। अर्थात अपने कंधे को बदलना साथियों उसको कहते हैं आधेटा। अर्थात अपने कंधे को बदलना मतलब आगे मतलब आपस में उसको कंधे को बदलना मतलब 20 रास्ते में। 44वां, अंतिम संस्कार के समय चिता को मुखाग्नि देना कहलाता है साथियों उसको कहते हैं लापा। अर्थात उसको जो है जो है कृपाल क्रिया पर जो है धीरे से बार करना अर्थात लापा देना। अर्थात जो है ऑप्शन ए सही है। 45वां, राजस्थान में मृत्यु में भोज की प्रथा को स्थानीय भाषा में कहलाता है। तो साथियों उसको कहते हैं नुक्ता। स्थानीय भाषा में साथियों उसको मौसर भी कह सकते हैं और या अवसर भी कह सकते हैं। अर्थात जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है, अर्थात सभी कह सकते हैं। 46वां, यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते अपना ही मृत्यु भोज करवा दे तो उसे कहते साथियों उसको कहते हैं जोसर। और साथ ही मृत्यु जो अगर जो है मृत्यु के बाद करते साथियों उसको मृत्यु मोसर कहते हैं। लेकिन जीवित व्यक्ति का जो है नुक्ता कर देते हैं जैसे मृत्यु भोज कर देते तो उसे जोसर कहते हैं। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 46वां प्रश्न, मृतक के पीछे मृतक के पीछे संवेदना प्रकट करने उसके घर जाने की प्रक्रिया कहलाती है साथियों उसको कहते हैं मुकान। मुकान। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। 48वां, तीर्थ यात्रा से लौटकर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण कहलाता है। तो वो कहलाता है साथियों डांगड़ी रात। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है।
49वां, मृत्यु के 11वें दिन कराए जाने वाला श्राद्ध कहलाता है। तो मृत्यु के 11वें दिन जो है किया जाने वाला श्राद्ध कहलाता है, साथियों उसको कहते हैं आदि श्राद्ध। आदि श्राद्ध कहते हैं, आदि श्राद्ध। 50वां प्रश्न, भाद्र पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के 16 दिनों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं साथियों श्राद्ध या पितृपक्ष। श्राद्ध या पितृपक्ष। अर्थात इस दिन क्या है कि हमारे जो बुजुर्गों को साथियों हम जो है श्राद्ध देते हैं, अर्थात जो है ऑप्शन जो टी अर्थात जो है बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। अब आएंगे साथियों सामाजिक प्रथाओं और कानून से संबंधित जो हमारे प्रश्न है, अब वो प्रश्न आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 51 से लेते हैं। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसके शव के साथ जलना कहलाता है, साथियों उसको कहते हैं सती सहमरण अनबारोहन। अर्थात साथियों जो है ऑप्शन सभी कहते हैं। 52वां प्रश्न, राजस्थान की प्रथम सती का उल्लेख 1861 ईस्वी के किस शिलालेख में मिलता है? साथियों वो कौन सा शिलालेख है? तो वो घटियाला जो शिलालेख है साथियों, उसमें राजस्थान के जो प्रथम सती का उल्लेख मिलता है 1861 ईस्वी का। 53वां, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो साथियों कौन सी रियासत थी? तो साथियों वह बूंदी थी, और उसने जो सती प्रथा को जो है 1822 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब कोई भी सती नहीं होगा। 54वां, सती निवारण अधिनियम 1829 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो वो किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो देखते हैं वो किसके प्रयासों से पारित हुआ था। तो वह साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो साथियों वो है सती प्रथा का जो है वो पारित हुआ था। 55वां प्रश्न, पति की किसी निशानी के साथ सती होना कहलाता है? साथियों उसको कहते हैं साथियों अनुमरण। अर्थात पति के किसी निशानी के साथ साथियों अगर सती होना तो साथियों उसको कहते हैं अनुमरण। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी महासती। 56वां, बाल विवाह रोकने के लिए प्रसिद्ध शारदा एक्ट 1929 के प्रणेता कौन थे? साथियों वो है साथियों हरविलास शारदा, और उनका संबंध साथियों किस जिले से है? आपसे पूछ ले कि वो है अजमेर जिले से हरविलास शारदा। ऑप्शन ए सही है। 57वां, जीवित समाधि लेने की प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगी? तो वो किस रियासत में लगी सर्वप्रथम रोक? तो वह जयपुर में लगी। और किसने लगाई? तो पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड पॉलिटिकल जो एजेंट है ब्रिटिश का वो है लॉर्ड, उसके द्वारा जयपुर में सर्वप्रथम जो है जीवित समाधि लेने की जो प्रथा पर 1844 में रोक लगाई गई। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 58वां, त्याग प्रथा पूछ रहा है कि जो है त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी? तो वो साथियों सर्वप्रथम जो रोक है कहाँ लगी? तो साथियों वह लगी जोधपुर में 1841 में। 59वां, राजा द्वारा किसी दासी को आभूषण पहनने की अनुमति देने पर वह क्या कहलाती थी? तो उसको कहते हैं साथियों पासवान। साथियों उसको पासवान कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारा साथियों सी अर्थात जिसे पासवान या खवासन भी कहते हैं। 60वां प्रश्न, सागड़ी जो है सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है जिसके लिए 1961 में अधिनियम बना? तो साथियों वो कौन सी है? साथियों उसको कहता है बंधुआ मजदूर प्रथा था, जिसमें किसी को भी कोई भी जो है आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। उसमें जो है बिना आर्थिक सहायता को जो है मजदूरों को धुआंधार काम पर लगाया जाता था, उसको कहते हैं साथियों सागड़ी प्रथा। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी 60वें का। आगे बढ़ते हैं। उच्च राजघरानों में कन्या की विदाई के समय साथ भेजी जाने वाली कुंवारी कन्या कहलाती है। साथियों उसको कहते हैं साथियों उच्च जो घरानों में जो उसको कहते हैं साथियों डावरिया। और वैसे साथियों उसको क्या कहते हैं? साथियों उसको अनबर कहते हैं, अनबर या औलंदी। 62वां प्रश्न, 62वां, कोटा रियासत में महिलाओं के क्रय विक्रय पर वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो कोटा रियासत में महिलाओं के क्रय विक्रय उनको खरीदने और बेचने पर जो वसूला जाने वाला जो कर है उसको कहते हैं तो उसको कहते हैं चौगान। 63वां, आदिवासियों में मौत का हरजाना वसूलना क्या कहलाता है? तो आदिवासियों जो जनजाति है उसमें मौत का हरजाना जो वसूलने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं तो उसको कहते हैं मोताना। ऑप्शन बी ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है, मोताना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 64वां आदिवासियों में प्रचलित पुनर्विवाह का वह प्रकार जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ रहने लगती है उसे कहते हैं साथियों उसको कहते हैं नाथा प्रथा। 65वां, भील जनजाति में तलाक की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं छेड़ा पाड़ना अर्थात तलाक लेना। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। 65वें का 66वां प्रश्न कह रहा है कि
डाकन प्रथा पर रोक भील कोर के कमांडर जेसी ब्रुक ने किस वर्ष लगाई? तो जो डाकन प्रथा पर मेवाड़ के भील कोर के जो कमांडर है जेसी ब्रुक ने किस वर्ष जो है डाकन प्रथा पर जो है रोक लगाई? तो वो किस वर्ष लगाई? 1854 में, 1853 में साथियों, 1853 में। 67वां प्रश्न, सांसी जनजाति में विवाह से पूर्व लड़की द्वारा चरित्र की परीक्षा देना क्या कहलाता है साथियों? उसको कहते हैं साथियों कुकड़ी रस्म। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 68वां प्रश्न, नया मकान बनाने के बाद गृह प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है? उसको कहते हैं साथियों नांगल, अर्थात नागल। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है 68वें का। 69वां प्रश्न, 69वां प्रश्न है, नया मकान बनाने के बाद गृह प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है? उसको कहते हैं नागल। 68वां होगा। अब देखते हैं 69वां प्रश्न कि दड़ा परंपरा अर्थात कपड़े की गेंद से खेल मकर संक्रांति पर कहाँ आयोजित होती है साथियों? कहाँ आयोजित होती है साथियों? वह साथियों धनौब गाँव अर्थात शाहपुरा में। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। 70वां, आत्महत्या के लिए शरीर पर शस्त्र से घात करना क्या कहलाता है? तो वो कहता है तागा करना। ऑप्शन बी 70वें का ऑप्शन बी। ठीक है। अब जो हमारा जो है रीति रिवाज जो हमने जन्म से संबंधित विवाह से, मृत्यु से और जो है जो कानून से आदि सभी से संबंधित हमने प्रश्नों को कर लिया है। अब जो है प्रश्न को हम अन्य जो है धर्मों के रीति रिवाज से और उनसे जो है प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए 71वें प्रश्न से देखते हैं 90 तक। मुस्लिम समुदायों में बच्चे का मुंडन और नामकरण संस्कार कहलाता है। तो वो कहलाता है साथियों अकीकौ। 72वां प्रश्न, ईसाई धर्म में शिशुओं के नामकरण की रस्म को क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में शिशुओं के जो है नामकरण की रस्म को क्या कहते हैं साथियों? कहते हैं बपतिस्मा। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 73वां, जैन धर्म में आत्मशुद्धि का पवित्र पर्व कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? पर्युषण पर्व। जो है ऑप्शन आपसे पूछ लिया कि जैन धर्म का सबसे जो है प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो वह साथियों पर्युषण पर्व है। 74वां प्रश्न, ये रहा 74वां प्रश्न कि सिक्कों में अमृतधारी सिक्क कौन से 5 ककार धारण करते हैं? तो वे कौन से करते हैं? साथ कड़ा, एक कंघा, एक कछहरा, एक केस और कृपान, अर्थात जो ऑप्शन ए सही है। 75वां, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर और चेहरा धोकर की जाने वाली शुद्धि को कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं बुजू कहते हैं साथियों, बुजू। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 76वां प्रश्न, चीता मेहरात समुदाय किन दो धर्मों की संस्कृतियों का मिश्रण है? तो साथियों चीता और मेहरात समुदाय किन दो धर्मों की संस्कृतियों का मिश्रण है? साथियों किन धर्मों की संस्कृतियों का मिश्रण है? साथियों वह हिंदू और मुस्लिम जो है। ऑप्शन जो है हमारा बी, अर्थात हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो है वो संस्कृति का मिश्रण है हिंदू और मुस्लिम का, चीता और मेहरात। आगे बढ़ते हैं 77वां प्रश्न, ये रहा, राजस्थानी लोकगीत में सीटने किस अवसर पर गाया जाता है? तो साथियों विवाह के अवसर पर, क्योंकि साथी ये ऐसे गीत होते हैं जब बाराती जो खाना देते हैं तो उस जो है वधु पक्ष की जो महिला होती है उस समय बारातियों को जो है ऐसे गीत गाती है जिनमें साथियों जो है गाली जैसे प्रतीत होते हैं, उनको साथियों सीटने कहते हैं। 78वां प्रश्न, पोमचा ओढ़नी जो ओढ़नी का पीला रंग किस अवसर पर पहना जाता है? तो साथियों वो किस अवसर पर? बेटे के जन्म पर अवसर पर। आपसे पूछ ले कि गुलाबी पोमचा कब आता है? जब कोई पुत्री का जन्म होता है। और पीला पोमचा कब आता है? जब किसी पुत्र का जन्म होता है। 79वां प्रश्न, राजस्थान में मेहंदी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जैसे जीआई टैग मिला है साथियों मेहंदी जो है राजस्थान की सोजत अर्थात पाली की प्रसिद्ध। ऑप्शन जो है ए सही है। 80वां, भाते में साटिया या साथी किस अवसर पर बनाए जाते हैं? साथियों जो हम कहते हैं जो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है साथियों, जैसा कि मैं आपको बनाता हूँ, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है स्वास्तिक, इसके कहते हैं सातिया कहते हैं, साटिया या सातिया किस अवसर पर बनाए जाते हैं? साथियों किस अवसर पर? तो ये बच्चे के जन्म पर। जैसे साथियों बच्चे के जन्म पर। ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 81वां, ये रहा, भील जनजाति में लड़की के विवाह पर घर के जमाई द्वारा दीवार पर बनाए जाने वाला चित्र क्या कहलाता है? उसको कहते हैं साथियों बराड़ी। और साथियों भीलों की जो है देवी होती है साथियों बराड़ी। आगे बढ़ते 82वां, पुरुषों द्वारा जोहर करना क्या कहलाता है? पुरुषों द्वारा जोहर करना क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है साथियों जम्बर। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 83वां प्रश्न, यह 83वां प्रश्न, कौन सा जो है युग में गलत है? विवाह से संबंधित रस्म साथियों वो कौन सा है जो गलत है? बिनोटा साथियों किसे कहते हैं साथियों? तो जो बिनोटा है दूल्हा दुल्हन की जूतिया को कहते हैं, सही है साथियों। ये कामन जो दारू टोने से बचाने के जो गीत होते हैं साथियों उनको कामन कहते हैं, ये भी सही है।
मुकलावा, मृत्यु भोज, ये साथियों ये जो है ये गलत है साथियों। पावन, दामाद के आगमन पर गीत साथियों ये कहना, तो ऑप्शन जो हमारा सी ऑप्शन जो है सी है ये जो युग्म है वह गलत है। 84वां, पछेड़ी क्या है? पछेड़ी क्या है साथियों? पछेड़ी तो साथियों जो है ओढ़ने की जो है बस्तर उसको कहते थे पछेड़ी, ऑप्शन जो बी सही है पछेड़ी। 85 प्रश्न कह रहा है साथियों, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को कहते हैं साथियों, उनको कहते हैं साथियों डेपाड़ा, ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, भीलों को द्वारा पहने वाली तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। 86वां प्रश्न ये रहा, शहरिया पुरुषों का सापा क्या कहलाता है? तो साथियों उनको कहलाता है खपटा। शहरिया जो पुरुष होते हैं उनका सापा जो है वो क्या कहलाता है साथियों? उनको खपटा कहलाता है। 87वां, दुपट्टा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? साथियों है दूल्हे की सालियों द्वारा जो है दुपट्टा इस अब जो है गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर, ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 88वें प्रश्न साथियों, राजसमंद जिले के जो है रिमझोल लेखक कौन है? साथी ये कौन है? रिमझोल के लेखक कौन है? तो साथी ये कौन है? सीताराम महर्षि, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। 89वां, राजस्थान का राज्य गीत साथियों वो है केसरिया बालम, और इसको साथियों प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो साथियों इसको प्रसिद्धि जो है अल्लाह जलाबाई ने दिलाई, इसको सर्वप्रथम जो है मांगी बाई ने गाया, जिसका संबंध उदयपुर से है। साथियों ये हमारा जो है अंतिम प्रश्न होगा 90वां, असली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कहाँ पहना जाता है असली? साथियों ये बच्चे के गले में जो है वो असली आभूषण पहना जाता है साथियों। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।